आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ निशा देवांगन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गुना जिले के मधुसूदनगढ़ थाना पुलिस ने कच्ची शराब का अवैध धंधा करने वाले 2 ऐसे बदमाशों को पकड़ा है जो शातिर बाइक चोर भी निकले। आरोपियों से 60 लीटर कच्ची शराब और चोरी की 10 बाइक बरामद की गई है। मधुसूदनगढ़ थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल से 60 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गोविंदपुरा निवासी तस्कर भगवान सिंह भील एवं बल्लू उर्फ बलवंत भील को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने शराब तस्करी में प्रयुक्त बाइक को चोरी की बताया और अलग अलग जगहों से 10 मोटरसाइकिलें एवं 2 पानी की मोटर चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 9 और बाइक तथा 2 मोटर पंप बरामद किए हैं। कुछ दिनों से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध वाहन, चोरी के वाहनों एवं अवैध तस्करी के संबंध में कार्रवाई की जा रही थी, जिसके संबंध में लगातार चेकिंग भी की जा रही थी। इसी संबंध में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बदमाश गोविंदपुरा के भगवान सिंह और बल्लू और बलवंत सिंह भील दोनों एक कच्ची हथवट्टी की शराब लेकर बेचने जा रहे थे, जिन पे हमने कार्रवाई करके दबिश की कार्रवाई करके 60 लीटर शराब, कच्ची शराब और एक चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की और बाद में पूछताछ में 2 कुएं में चोरी हुई, पूर्व में चोरी हुई मधुसूदनगढ़ थाने में बोर की मोटरें जब्त की गई हैं एवं कुल 10 चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। आपने बहुचर्चित मूवी पुष्पा जरूर देखी होगी। इस मूवी में अभिनेता को दूध के टैंकर से लाल चंदन की तस्करी करते दिखाया गया है। यही फॉर्मूला अब मंदसौर जिले में नशे के सौदागर अपना रहे हैं। जिले की गरोठ थाना पुलिस ने एक आरोपी को पानी की टैंकर के जरिए 2 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा की तस्करी करते पकड़ा है। तस्वीरों में दिख रहा टैंकर एक सामान्य सा पानी टैंकर ही नजर आ रहा है, लेकिन अंदर झांकने पर मालूम होता है कि इसे विशेष तौर पर तस्करी के लिए ही डिजाइन किया गया है। गिरफ्तार आरोपी ने इस टैंकर के एक हिस्से में डोडा चूरा भर रखा था, जिसे वो करीब 500 किलोमीटर दूर जोधपुर तस्करी कर ले जाना चाहता था। पुलिस ने इस ट्रैक्टर टैंकर को गरोठ थाना क्षेत्र के वारनी फंटे पर रोककर तलाशी ली। पुलिस को 10 कट्टों में भरा 2 क्विंटल 7 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा मिला। पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर निवासी आरोपी नेताराम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया वह डोडा चूरा सुहासरा थाना क्षेत्र के आरोपी महेंद्र सिंह से लेकर आया था। ये एक्चुअली एक मामला है 14 तारीख और 15 तारीख की रात्रि के मध्य में हमारे टीआई साहब को एक सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर से कि ऐसे एक ट्रैक्टर में स्कीम बना करके डोडा चूरा लेकर के जा रहे हैं। तो मुखबिर की सूचना पर से हमारे यहाँ से पुलिस टीम तैयार करके भेजी गई। तो वहाँ पर मतलब उसकी सर्चिंग करने पर पता चला कि उस टैंकर को में डोडा चूरा लेकर के जा रहे थे और उस टैंकर की तलाशी ली गई। तो उसमें 2 पार्टीशन बने हुए थे। तो एक मेन पार्टीशन था, वो एक दिखाने के लिए था कि भाई इसको अगर पुलिस खोले तो ये लगे कि ये खाली है, जबकि आगे वाला पार्टीशन का उसके अंदर से ही वो द्वार था, उसमें से वो लोग उसमें माल रख देते थे। तो पूरी तलाशी ली गई तो लगभग 10 कट्टों में 2 क्विंटल 7 किलो और 500 ग्राम की लगभग डोडा चूरा प्राप्त हुआ है। और इसको चलाने वाला जो आरोपी था वो नेताराम पिता अर्जुन राम विश्नोई है, जिसका जो पता है वो उदानियों की ढाणी सांवरी थाना फलोदी जिला जोधपुर राजस्थान का है। रीवा के सिरमौर से एक दिलचस्प और राहत भरी खबर सामने आई है। क्रिकेट के जुनून में 14 साल का बालक अपने घर से बिना बताए भोपाल भाग गया। सिरमौर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उसे ढूंढ निकाला। मामला रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाला एक किशोर क्रिकेट खेलने के अपने जुनून में इतना डूब गया कि उसने बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। किशोर सिरमौर से बस में बैठकर रीवा पहुंचा और वहां से ट्रेन पकड़कर सीधे भोपाल स्थित एक क्रिकेट एकेडमी जा पहुंचा। परिजनों ने सिरमौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी निरीक्षक जेपी पटेल ने टीम गठित कर बालक की तलाश शुरू की। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि किशोर के मन में क्रिकेट का गहरा जुनून था और वह क्रिकेट एकेडमी के लिए भोपाल गया है। पुलिस परिजनों के सहयोग से किशोर को सकुशल भोपाल से वापस सिरमौर ले आई। पूछताछ में किशोर ने बताया कि उसे क्रिकेट खेलने और देखने का बहुत शौक है और घर वाले उसे घर से बाहर जाने नहीं देते थे, इसलिए वह बिना बताए भोपाल चला गया था। ये कुछ दिन पहले एक मामला आया था जिसमें परिजनों ने थाने में शिकायत की थी कि उनका बच्चा बिना बताए घर से चला गया है। 14 वर्षीय बालक था। बाद में पता चला कि उस बच्चे को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था और वह घर में बिना बताए
बस के माध्यम से रीवा गया, रीवा से बाई ट्रेन वो सीधे भोपाल क्रिकेट अकादमी पहुंच गया, क्योंकि उसको क्रिकेट मैच देखने का और खेलने का बड़ा शौक था। इसके कारण से वो वहाँ चला गया। बाद में सूचना मिली तो पुलिस और परिजन दोनों मिलकर के वो बच्चे को दस्तयाब किया गया। रीवा में अपराधियों के हौसले बुलंद है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटेही निवासी पूर्व पार्षद सुनील अग्रवाल की पत्नी से चलते ऑटो से लाखों रुपए के सोने के जेवर और नकदी से भरा बैग छीन लिया गया। घटना को 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस लुटेरों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। लूट की यह घटना 1 जून की शाम करीब 6:30 बजे उस वक्त हुई जब सुनील अग्रवाल अपनी पत्नी राखी और बेटी तिथि के साथ ऑटो से खुटेरी लौट रहे थे। डेकहाती राह से पहले बाइक सवार 2 बदमाश चलती ऑटो से राखी अग्रवाल के हाथ से बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में लगभग 86 ग्राम सोने के आभूषण, एक मोबाइल फोन और 10,000 रुपए रखे थे। कुल मिलाकर लगभग 8 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली गई। घटना की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना के दौरान कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें आरोपियों के चेहरे, कदकाठी और नीले रंग की पल्सर बाइक की पहचान भी हुई है। फिर भी घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। घटना ये हुई थी कि 1 तारीख को हम रेवांचल बस स्टैंड थे, आ रहे थे अपने घर पर सिरमौर चौराहे के लिए। तो ये खुशी फ्रेश के पास विष्णु एम्पायर के आसपास 2 बाइक लुटेरे आए और मैडम कॉर्नर में बैठी थी ऑटो में, इनके हाथ से पर्स छीन के ले गए। मतलब हम चिल्लाए भी, खड़े हुए कि पकड़ो पकड़ो चोर जा रहा है, और उनका पीछा भी किए। मतलब विष्णु एम्पायर से लेके डेकहा तिराहे से थोड़ा टर्न होकर वहां तक पवन स्वीट तक पीछा किए कि पकड़े उनको। मतलब चिल्लाए कोई भी पकड़ ले, लेकिन वो फरार हो गए। और उसमें करीब 8 लाख रुपए की स्वर्ण आभूषण थे, मोबाइल था मैडम का और 10,000 रुपए करीब कैश थे। शहर में जिस तरह से आए दिन बाइकर गैंग द्वारा लूट की घटनाएं हो रही हैं और शहरवासी काफ़ी असुरक्षित है, खास तौर से महिलाएं, तो उनके मन में काफ़ी असुरक्षा की भावना। इसी तरह की एक घटना जिसमें 8 लाख के करीब लूट हुई थी। अगर सुनील अग्रवाल, आप राखी अग्रवाल जी हैं और आप भोपाल से लौट रही थी और खुशी फ्रेश के सामने चलते ऑटो में बाइकर्स द्वारा उनका बैग छीन लिया, जिसमें स्वर्ण आभूषण थे, नकदी थी, मोबाइल थे। और आज 15 दिन घटना को हो गया है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी हुई है, मिली है, जिसमें चिन्हित मतलब उनका पहचान भी आ रही है और नीले कलर की पल्सर है। इतने साक्ष्य होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हैं अपराधियों की। उज्जैन पुलिस ने एक ऐसे सातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो सोने मकानों को निशाना बनाता था। आरोपी से 10 लाख रुपए के सोना चांदी के गहने और 25,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सातिर चोर मोहन मनोहर सेन को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से कई तोला सोना चांदी के जेवर और 25,000 रुपए बरामद हुए हैं। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह 1 वर्ष से क्षेत्र में सोने मकानों का ताला तोड़कर वारदातें करता था। आरोपी ने 8 वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मोहन मनोहर सेन आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ थाना माधव नगर में 18 अपराध दर्ज है। पकड़ने की और उससे जो है राजस्व कॉलोनी, उद्यान मार्ग और कोठी रोड के में हुई विगत 1 वर्ष के 8 नकबजनियों की घटनाओं का खुलासा करने की मैं सफलता प्राप्त हुई है। ये सातिर नकबजन था। इसको इन घटनाओं को उज्जैन पुलिस द्वारा काफ़ी चैलेंज के रूप में लिया गया और माधवनगर थाने से एक डेडिकेटेड टीम इसमें लगाई गई, जिसने घटनास्थल पर सभी घटनास्थलों पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, सीसीटीवी फुटेज, अन्य संदिग्ध लोगों का आवाजाही, थाना क्षेत्र के प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स, जिले के दीगर थाना क्षेत्र के प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स, इसके अलावा आसपास के जिलों के प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स की भी चेकिंग की, बुकवेयर भी लगाए और लगातार इन घटनाओं की पतारसी में टीम सक्रिय रही। विगत 13 तारीख को पुलिस को, माधवनगर पुलिस को जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो है संदिग्ध है और कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं उसके पास में। इसको डेवलप किया और इसको हिरासत में लिया। हिकमत अमली से आरोपी से पूछताछ में उसने इन क्षेत्रों में 8 घटनाएं चोरी नकबजनी की करना कबूल की है। सनावद नगर में विगत 1.5 माह से एक दिन छोड़कर जल का वितरण किया जा रहा है। इसे लेकर पार्षदों को वार्ड में वार्डवासियों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है।
समस्या को लेकर आज पार्षदों का दल नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता बिरला से मिलने नगर पालिका अध्यक्ष कक्ष पहुंचे। नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता बिरला तो नहीं मिली, अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला जरूर मिल गए। पार्षद पवन अरझरे, मानसिंह राठौर, राजेश अंजने, अनिल बारे, समाज सेवी मनोज जैन और भाजपा नेता श्याम पवार ने इंदर बिरला से शहर में जल वितरण सामान्य करने, पाइपलाइन की व्यवस्था करने एवं जल प्रदाय की टाइमिंग को लेकर चर्चा की। अध्यक्ष प्रतिनिधि ने कहा, नर्मदा में पर्याप्त पानी आ चुका है, बिजली की समस्या है, इस कारण पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। आंधी तूफान के कारण बिजली व्यवस्था डगमगा जाती है। अमृत जल संवर्धन योजना के तहत जल्द ही शहर की जर्जर पाइपलाइन को बदलने का काम शुरू होगा। आगामी 1 माह में प्रतिदिन हर वार्ड में पानी देने की व्यवस्था दोबारा चालू कर देंगे। जल प्रदाय के मतलब जल समस्या को लेकर जो एक दिन छोड़कर आप पानी दे रहे हैं, उस संबंध में हमारे सभी पार्षदगण और हमारे लच्छू ककाई सारे लोग आए थे, हम अभी यहीं पर विराजमान है। पानी की समस्या धीरे धीरे, पानी तो कुओं में जल स्तर बढ़ गया, नावेदारी भी चालू हो गई, परंतु बिजली बार बार बंद होती है। और अभी 15 जून के बाद तूफान का भी माहौल रहता है करीब 1 जुलाई तक, इस कारण बार बार बिजली बंद हो रही। फिर भी हमने कुछ वार्डों में चालू कर दिया और कुछ वार्डों में 2-4 दिन में रेगुलर पानी हम देंगे, लगातार जो डेली पानी देते हैं लगातार चालू कर देंगे। ग्वालियर में 2 ऑटो मैकेनिकों के बीच ग्राहक को लेकर हुई मारपीट में एक मैकेनिक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों मैकेनिक आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि थाना इंदरगंज क्षेत्र के सिद्धि की छावनी स्थित चावला ऑटो पार्ट्स की दुकान पर मैकेनिक का काम करने वाले मुकेश आर्या और देवेंद्र शाक्या के बीच ग्राहक को लेकर कहासुनी हुई और नौबत मारपीट तक आ गई। मारपीट के दौरान देवेंद्र शाक्या बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने पहले समझा कि देवेंद्र नाटक कर रहा है, लेकिन जब देवेंद्र काफी देर तक नहीं उठा तो उसके साथ मारपीट करने वाले मुकेश ही उसे जेएच हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने देवेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, साथ ही मुकेश को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। बाबूजी में लड़ाई हुई है, लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मार मार के ना उसको आधमरा कर दिया। तो भाई पे वो 1-8 घंटे तक डला रहा तो वहाँ के लोगों ने बोला कि इसको मर गया तो मर जाने दो, कोई उठाने वाला नहीं था उसको। जिससे लड़ाई हुई है वही लड़का उसको उठा के लेकर आया। कौन लड़का है कि किसके बीच में लड़ाई हुई है, कहाँ पर लड़ाई हुई थी? लड़ाई पेट्रोल पंप के सामने चावला वाला है, उसके यहाँ पे मैकेनिक की दुकान है। जिसने मारा उसका क्या नाम है? उसका नाम मुकेश करके नाम है, मुकेश आर्य। और अभी जो पता हुआ उसका नाम वो दिनेश, वो देवेंद्र शाक्या मेरा भाई है छोटा। क्या थी लड़ाई मालूम पड़ा? सब हमें कुछ नहीं, मैं तो काम पे था, मेरे पास फोन गया तो मैं भागा चला आया। 2 पक्षों में ये चावला ऑटो पार्ट्स की दुकान है सिंधी की छावनी पे। यहाँ पे 2 मैकेनिक में आपस में विवाद हुआ, एक ग्राहक को लेकर, दोनों में हाथापाई हुई है। इसके बाद में देवेंद्र शाक्या के नाम का लड़का ख़त्म हो गया और फिर उसको जेएच हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। अब इसकी जांच चल रही है, तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, तो इनका मर्ग कायम कर रहे हैं अभी, और इसके बाद जो भी जांच में आएगा वैधानिक कार्रवाई। विवाद का कारण फिर ग्राहक को लेके हुआ है कि एक ही दुकान पर दोनों काम करते थे। वो कह रहे ये मेरा ग्राहक है, वो ये मेरा ग्राहक है, इस बात को लेकर विवाद हुआ। घटना सिद्धि की छावनी चावला ऑटो पार्ट्स की दुकान के सामने। तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के 2 घाटों पर हादसे हो गए। नर्मदा कावेरी संगम पर अस्थि विसर्जन के दौरान 3 युवक डूब गए। स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को बचा लिया, लेकिन एक युवक अब भी लापता है। दूसरी घटना ब्रह्मकुमारी घाट की है, जहां स्नान करते वक्त एक युवक की डूबने से मौत हो गई। नर्मदा कावेरी संगम पर महाराष्ट्र के मालेगांव नासिक से अस्थि विसर्जन करने आया एक युवक कृष्णा पवार अपने परिवार के 2 अन्य युवकों के साथ नदी में उतरा था। इस दौरान तीनों गहरे पानी में डूबने लगे। घाट पर मौजूद नाविकों और अन्य लोगों ने 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन कृष्णा पवार गहरे पानी में लापता हो गया। उसकी तलाश में गोताखोर जुटे हैं। ओमकारेश्वर बांध के सामने ब्रह्मकुमारी घाट पर जयपुर राजस्थान का युवक अनिल मीणा नहाते समय गहरे पानी में डूब गया। नाविकों ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इन दोनों हादसों के बाद श्रद्धालुओं में गुस्सा है। स्थानीय लोग और श्रद्धालु घाट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराज है। पूरी घटना ये है सुबह की कि जैसे यहाँ पर दूर दूर से व्यक्ति आते हैं नहाने के लिए, है ना, और यहाँ पर शासन प्रशासन की ये गैर जिम्मेदारी है कि यहाँ पर लोग नहाने आते हैं, उनके लिए होमगार्ड वगैरह की सुविधा नहीं है। प्लस
यहाँ पर शासन प्रशासन की ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय भी बने हुए हैं। तीर्थ यात्री आते हैं, दूर दूर से आते हैं, पर उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। ये सबसे बड़ी लापरवाही है यहाँ की। क्या मांग है आपकी सरकार से? यही है कि यहाँ पर जो शुद्धिकरण है ज़्यादा करवाए, क्योंकि आज तक हम जो देख रहे हैं शुद्धिकरण बहुत ही घटिया है यहाँ का। यहाँ प्रति महीने डूबने की काफी सारी घटनाएं होती हाँ, हैं। इसको लेके आपको क्या सरकार से आपकी मांग है? सरकार से यही मांग है कि यहाँ पर होमगार्ड लगाए जाए, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर थोड़ी जिम्मेदारी दिखाए। सर यहाँ हमेशा एक सुरक्षा नाव होना चाहिए और एक गार्ड की हमेशा ड्यूटी होना चाहिए, क्योंकि यात्री हमेशा आता रहता है, यहाँ 24 घंटे आते हैं। तो संगम का यही वह क्षेत्र है जहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोग स्नान करते हैं, परंतु इनकी डूबने से बचाने के लिए किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपकरण या शासन प्रशासन की तरफ से कोई नाव या होमगार्ड की व्यवस्था नहीं है। ओंकारेश्वर से दखल न्यूज के लिए प्रदीप ठाकुर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाकर अधूरी शिक्षा को पूरी करने के लिए खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे BSW की परीक्षा दे रही है। अक्सर कहा जाता है कि अगर आपका पढ़ने लिखने में दिल ना लग रहा हो तो राजनीति में आ जाए। राजनीति तजुर्बे करार बनाती है, मगर कंचन तन्वे तो यहाँ उल्टी गंगा बहा रही है। विधायक कंचन तन्वे ने राजनीति में आने के बाद ग्रेजुएशन तक का सफर पूरा किया है। इस बार वे BSW 3rd ईयर का एग्जाम दे रही है। विधायक को एग्जाम सेंटर जाने से पहले उनकी बेटी निकिता ने दही शक्कर खिलाकर घर से रवाना किया। विधायक कंचन तन्वे ने जीवन में सफलता तो आई, लेकिन शिक्षा उनसे कोसों दूर जा रही थी। कंचन तन्वे ने कहा कि उन्हें शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। विधायक कंचन तन्वे ने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद वह MSW का 2 वर्षीय कोर्स भी करेंगी। इसके बाद वे लॉ की भी पढ़ाई करेंगी। मैं सबसे पहले अपने परिवार को बहुत उनका मुझ पर आशीर्वाद है, और मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि जब भी मेरा मनुष्य का जन्म हो मुझे ससुराल भी ऐसा ही मिले, क्योंकि जो ससुराल मेरा है वहाँ पर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मतलब बहू बन के आई हूँ, ऐसा हमेशा लगा कि मैं बेटी बन के आई हूँ। और हमेशा बड़ों का सपोर्ट रहा, आज उनका सपोर्ट रहा तो इस जगह पर मैं आज खड़ी हूँ। और शिक्षा का मेरे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि कारणवश मायके में मैं आगे पढ़ नहीं पाई थी, मेरी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाई थी, 8वीं पास की थी। जैसे ससुराल में आई तो सबका सपोर्ट रहा, तो मैंने 10वीं पास की, 12वीं पास की, और मेरे फाइनल एग्जाम अभी BSW के फाइनल एग्जाम में हुई। और इसको लेकर आगे अभी ये 3 साल का कोर्स रहता है, इसके बाद MSW का 2 साल का कोर्स रहता है, वो भी पूरा कंप्लीट करके मेरा आगे लॉ करने का है। और मैं समाज सेवा में हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई को कंटिन्यू इसलिए जारी रखना चाहती हूँ कि पढ़ाई करने से अपना महत्व, अपना ज्ञान बढ़ता है, अपनी सामाजिक क्षमता बढ़ती है। इसलिए पढ़ाई को मेरे जीवन में मैं बहुत महत्व देती हूँ। और मैं सभी से जो उनकी पढ़ाई छूट जाती है, बच्चों की, वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उनको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहिए। कारणवश अगर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते तो ये अपन उनको आगे भी कैसे पूरा कर सकते हैं, ये सीखना चाहिए और ये पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखना चाहिए, कि पढ़ाई का अपने जीवन में बहुत महत्व होता है। सूफी इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी रीवा द्वारा इकरा प्रतिभा सम्मान समारोह मिलन वाटिका में आयोजित किया गया। मुस्लिम समाज के होनहार छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए यह समारोह आयोजन पिछले कई सालों से किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हज कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी और विशिष्ट अतिथि के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता थे। कार्यक्रम में 400 से ज्यादा बच्चों को सम्मानित किया गया। सूफी इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम बिरादरी में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन कर रही है, जिसमें LKG से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक अच्छे अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जाता है। इस साल 400 से ज्यादा बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू एवं अन्य अतिथि मौजूद रहे। ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने से बच्चों और बच्चों के माँ बाप दोनों का उत्साहवर्धन होता है। और जब बच्चे इतनी भीड़ के सामने, इतनी गैदरिंग के सामने जब उनको इनाम मिलता है, उनको सम्मानित किया जाता है, तो उनमें और उत्साह आता है। तो वो अगली कक्षा में इससे भी अच्छे अंक लेकर फिर सम्मानित होने का काम करते हैं। और जो बच्चे कम अंक रह जाते हैं, वो भी इससे उनका उत्साहवर्धन होता है कि मैं आगे अच्छे अंक लाकर और फिर इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मेरा भी सम्मान है। आज जिस तरीके से हम लोगों ने उन बच्चों को सम्मानित किया, 94%, 96%, 98%, ऐसे अच्छे अंक लाकर उन्होंने इस रीवा का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। सर्वप्रथम सूफी इकरा समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह
का आयोजन पिछले लगातार 23 वर्षों से कर रहे हैं और आज बच्चों की संख्या देखकर, उनकी खुशी देखकर मन को तसल्ली हो रही थी कि लगभग 400 बच्चों का सम्मान आज सूफी इकरा समिति कर रही और बच्चे जब पुरस्कार लेने आ रहे हैं तो उनके उत्साह उमंग को देखकर हम लोगों को अच्छा लग रहा था और साथ ही ये बात समझ में आ रही है कि जिन बच्चों को हम पुरस्कार दे रहे हैं लेकिन जो दूसरे बच्चे आज पुरस्कार से वंचित हैं उनके लिए एक आदर्श आज का कार्यक्रम सिद्ध होने वाला है। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण कर युवक से मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 12 घंटे की मशक्कत के बाद अपहृत युवक को सकुशल मुक्त करा लिया है। आरोपियों ने युवक से मारपीट कर उसका वीडियो भी बनाया था। मामले में 5 अन्य आरोपी अभी फरार है। थाना प्रभारी रजनी सिंह चौहान ने बताया कि 10 जून को ग्राम सोनीपुरा निवासी प्रीतम जाटव के बेटे विनोद का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था और 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने विनोद के मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर सुनारी चौकी अंतर्गत ग्राम सैड में दबिश दी। पुलिस ने 14 जून को 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपियों में से एक की बहन करीब 15 दिन पहले पोहरी थाना क्षेत्र के अहिर मारोरा के युवक के साथ भाग गई थी। आरोप है कि अपहृत युवक विनोद जाटव ने लड़की को भागने में मदद की थी। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने बदला लेने की नीयत से विनोद का अपहरण कर उससे मारपीट की और फिरौते की मांग की। गिरफ्तार आरोपियों ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। फिरौती के लिए जो अपहरण हुआ था उसमें हमने 12 घंटे के अंदर ही अपहृत को मुक्त करा लिया था और उसके बाद से लगातार पुलिस की टीमें बनाकर सक्रिय तौर पर आरोपी गणों की पताराशी की जा रही थी। अपहृत के द्वारा आरोपी गणों के नाम अपने कथन में खुलासा किए गए थे, उसके द्वारा हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा था। कुल 9 आरोपी प्रकरण में सामने आए थे। इसमें से हमारे द्वारा 4 आरोपी गणों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी सूचना हमको ये प्राप्त हुई थी कि ये जो इसमें मुख्य आरोपी है मोहित, उसकी हार पर ये लोग रुके हुए हैं। पुलिस लगातार इनके घरों पे दबिश दे रही थी। इस बात की इनको जानकारी थी तो ये एक हार पर छुपे हुए थे। वहां जाकर हमारे द्वारा दबिश दी गई और दबिश में आरोपीगण मोहित जाटव निवासी सड़का है, इसकी उम्र 25 साल है। विनोद अहिरवार 35 साल का है, होमगार्ड कॉलोनी दतिया का रहने वाला है। अनिल अहिरवार 27 साल, ये छोटी बड़ौनी थाना क्षेत्र दतिया का रहने वाला है। जयराम अहिरवार उम्र 28 साल रामनगर थाना कोतवाली दतिया का रहने वाला है। इनको हमारे द्वारा वर्तमान में गिरफ्तार कर लिया गया है। विदिशा में श्री सकल दिगंबर जैन समाज समिति के तत्वाधान में श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। विचार ग्रंथ का विमोचन समारोह हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के दर्शन किए। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि अधिकारों से विचारों में शांति नहीं आती। जहां विचारों में शांति होती है वहां अधिकार नहीं होते। उन्होंने मंत्र दिया, देखो, जानो और जाने दो। कहा कि नीति और रीति से चलेंगे तो कभी कष्ट नहीं होगा। आचार्य श्री ने राष्ट्र और धर्म पर भी उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि जो देश विनाश की धमकी दे रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि भारत आचरण पर विश्वास रखने वाला देश है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संतों का सानिध्य मिलना सौभाग्य है। मैं यहाँ कोई मंत्री बनकर नहीं, एक शिष्य बनकर आपके चरणों में आया हूँ। उन्होंने विचार ग्रंथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पुस्तक समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभव आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मुंह से अमृत झर रहा था और शब्द उनके आत्मा को तृप्त कर रहे थे। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। वो सद्बुद्धि दे और हम सन्मार्ग पर चलते रहें, यही प्रार्थना। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।